सपना था अपने पैरों पे खड़ा होना, कुछ करना, छोटा हो काम या बड़ा हो। ज़्यादा जिस घर में लड़कियां होती हैं, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी इच्छाएं मार दी जाती हैं। ये कहाँ का तरीका होता है? अपने लिए यही मान सम्मान चाहिए जो लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। In Uttar Pradesh, what are the issues that matter to young women who live in rural villages away from the cities? Are the issues very different? They probably are from women who live in the cities. We're here in the small village of Chitepur, near Kanpur. In fact, in Kanpur Nagar, to bring you the story of two sisters. ये हैं आरती और ये है निधि, और हम इनसे बात करेंगे कि इनकी अपनी जिंदगी में, सिर्फ चुनाव में नहीं, इनकी अपनी जिंदगी में किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह के सपने हैं। आरती, आपसे शुरू करूंगी कि आप कितने क्लास तक पढ़ाई की आपने? 8 तक। और फिर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि किसानी थी, बहन थी 2। किसानी कौन करता था? पापा। अच्छा, और बहनें और 2 और थी? हाँ, छोटी थी हमसे और हम ही घर पे बड़े थे, तो घर में जिम्मेदारियां भी थी और मम्मी की तबीयत नहीं सही थी और घर पे छोटा भाई भी था, सबको देखना पड़ता था, स्कूल भी जाने थे और मेरे एग्जाम भी छूट गए थे, बल्कि 8 के, फिर भी जूनियर था, इस वजह से पास हो गए थे। आपको सारी घर की जिम्मेवारी लेनी पड़ी? हाँ, तुझको सारी घर की लेनी पड़ी। तो आपने पापा को नहीं बोला कि भाई मुझे पढ़ने दो? पापा पढ़ाना चाहते थे पर मजबूरियों की वजह से पापा ने फिर नहीं पढ़ा पाए और फिर हम लोग बड़े हो गए, फिर प्राइवेट स्कूल में जाना था, बहनों को किसानी करते थे पापा, तो इस वजह से फीस देना था, सबको देखना था बराबर, इस वजह से पापा हमको नहीं पढ़ा पाए। पर आपके साथ जो आपकी बहन है निधि, निधि आप तो पढ़ी हैं? जी हाँ, ये नहीं पढ़ पाई क्योंकि इनको घर संभालना था, आप तो पढ़ पाई है ना? क्या हुआ? बुरा लगता है कि नहीं पढ़? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बता क्या हुआ? क्या? तो बुरा लगता है ना कि पढ़ाई नहीं कर पाए? सपना क्या था? सपना था अपने पैरों पे खड़ा होना, कुछ करना, छोटा हो काम या बड़ा हो। अभी भी हो सकता है। अभी भी क्यों आपको लगता है कि मेरा सपना खत्म है? बताओ बताओ। इस वजह से जिस घर में लड़कियां होती हैं, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी इच्छाएं मार दी जाती हैं। ये कहाँ का तरीका होता है? गांव के लोग कहते हैं कि इस घर में बहुत लड़कियां हैं तो गंदी बातें करते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इनके घर में लड़कियां आ जाता तो पापा से कहेंगे उनकी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पर अब तो जमाना बदला नहीं है क्या? लड़कियां ही सब देखभाल करती हैं। दंगल पिक्चर देखी है? उसमें देखा है कि कैसे लड़कियां ही अपने पैर पे खड़े होती है। आप भी खड़ा होना चाहती थी ना? तो बुरा लगता होगा कि क्लास 8 के बाद पढ़ाई नहीं हुई। आपकी बहन जो है उनकी तो हुई। आपका क्या सपना है निधि? आपका क्या सपना है? आपका अभी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकती है अपनी जिंदगी के साथ। मत रो। आपका क्या सपना है बताओ? आप पढ़ाई करती हैं? कितनी, कहाँ तक पढ़ाई की? कहाँ तक पढ़ाई की? बीए शुरू किया है? बीए शुरू किया है? कितना दूर है कॉलेज? कॉलेज यहाँ से कॉलेज कानपुर जाना पड़ता है, रामानगर। तो कितनी देर लगती है? आधा 1 घंटे की रास्ता है। कैसे जाते हो? सवारी से यहाँ से पनकी से बैठते हैं फिर जाते हैं। या तो इधर दमगढ़ा जाए या तो गजनेर जाए, कोई आसपास कॉलेज ना स्कूल है ठीक से। बहुत दूर दूर है। हाँ, सवारी से जाती हैं, बहुत सी लड़कियाँ बहुत सी तो जा ही नहीं पाती हैं, इसी वजह से उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो ये आपने एक बहुत जरूरी बात करी। आपने कहा लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर पास में स्कूल और कॉलेज ना हो तो पढ़ाई बंद हो जाती है। हाँ, ये होता है निधि? आपके साथ भी ऐसा हुआ है निधि? क्या हुआ बताओ? आपकी पढ़ाई बंद हो गई है? हाँ, कॉलेज दूर था। इनका पढ़ाई बंद हो गई है? क्यों? क्योंकि कॉलेज दूर है। कितना दूर है? काफी दूर है, 1-1.5 घंटे की रास्ता है। या तो दमगढ़ा में कराओ या तो फिर The
This is a really important point of women, young girls who are saying that what is the issue for them. हम लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लड़कियों के लिए क्या मुद्दा है कि भाई कॉलेज, लड़कियों के लिए मुद्दा है कि कॉलेज पास में होना चाहिए, स्कूल पास में होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई रुक जाती है ना, पढ़ाई रुक जाती है। क्या करना चाहती है जिंदगी के साथ? जिंदगी के साथ कुछ ऐसा करो कि अच्छा लगे, जीने में अच्छा लगे। किससे खुशी मिलती है आपको? खुशी सब लोग अच्छे से रहे, झगड़ा मत करें, प्यार से रहेगा। कोई बात हो तो उसे आपस में सुलझा लें। पर अपने लिए भी एक आज़ादी चाहिए, है ना? अपने लिए एक आज़ादी, अपने लिए यही मान सम्मान चाहिए, मान जो लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और अपने पैर पे खड़ा होना। हाँ हाँ। अच्छा, इस गांव में क्या टॉयलेट्स हैं? नहीं है। हाँ, गांव में टॉयलेट नहीं है, तो बाथरूम कैसे जाते हैं आप? खेत में? लैट्रिन बाहर जाते हैं या अपने घर पे जो बाथरूम है नहाने वाली उसी में करते हैं हम लोग। जहाँ पे नहाते हैं वहीं पे, पर वहाँ टॉयलेट बना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉयलेट नहीं बना हुआ? नहीं। पूरे गांव में कहीं टॉयलेट नहीं है? एक भी नहीं है? नहीं है? काफी लोग घर में जो अपनी मर्जी से अपनी लैट्रिन बाथरूम बना रखी उन्हीं के पास है। अच्छा, मैं समझी। आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेटली अपने घर में बना लेते हैं उनके घर में है, लेकिन आपके घर में नहीं है। जी। हाँ, आपके घर में नहीं है। और कोई ऐसा भी नहीं कि गांव में किसी एक जगह पे लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाया हो? नहीं, ऐसा कोई। तो जो नेता यहाँ आते हैं आपका वोट मांगने, कभी आप लोगों ने उनको बोला कि इस गांव में लड़कियों के लिए कम से कम एक शौचालय या बाथरूम हो? वो वोट लेना होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। वोट के बाद फिर दिखाई तक नहीं देते, शकल तक नहीं दिखाने आते अपनी। एक दिन अगर आप अपना चूज कर पाए तो क्या? यही सोचते हैं कि आज शाम जैसी गुजरे, कल का दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो हम आपके लिए यही इच्छा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। These are the simple issues for young girls. A college that is an hour away, no money or transport to get there, no public toilets available, shattered, interrupted dreams of girls who want to be self-reliant, who want to dream big and who want to stand on their own 2 feet.